आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्लास 10th में थर्ड चैप्टर है। तो देखो नाम से स्पष्ट है। पेयर पेयर मीन्स क्या होता है? दो, जोड़ा में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब कि दो वेरिएबल हो। लीनियर मीन्स जिसमें पावर क्या हो वेरिएबल का? वन हो। अगर दो होगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे कि देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे x और y क्या है? दो वेरिएबल्स। वेयर a बी सी आर कांस्टेंट। यहां पर ए बी सी आर क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या कहलाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल है, ए है, एक एक्स है और एक वाई है, और ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। तो देखो बेटा, जब दो वेरिएबल का क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दो वेरिएबल्स का हो कोई भी, तो दो इक्वेशंस हो। कितने इक्वेशंस हो? दो। अगर थ्री वेरिएबल्स का हो तो तीन चाहिए, चार वेरिएबल्स का तो चार चाहिए। तो दो वेरिएबल्स का है तो कितना चाहिए? दो इक्वेशन होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक ग्राफिकली कर सकते हैं और एक मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे करते हैं और मैथमेटिकल कैसे करते हैं? तो सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक ग्राफिकली, ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली और दूसरा मैथमेटिकली। इसको लोग एनालिटिकली भी कहते हैं, एनालिटिकली। इसमें तीन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशंस को दो मेथड से, ग्राफिकली और एक मैथमेटिकली। मैथमेटिकली में तीन मेथड होगा, एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तीन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली भी कर सकते हैं। एक ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है, ग्राफ ड्रॉ करने का। तो पहले हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बताए कि दो इक्वेशंस होना चाहिए। दो वेरिएबल्स में जब इक्वेशन होगा तो कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। अब देखो, अगर एक इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, या एक इक्वेशन है। इसको हम लोग को क्या कर सकते हैं? जैसे कि x का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिए तो y कितना आ गया? x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब देखो, अगर x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो y कितनी आ जाएगी? 2 इधर आ जाएगा तो 4, y इक्वल टू 4/3। अब देखो, x की वैल्यू अगर 2 रख देते हैं तो y कितनी आ जाएगी? 4, 2/3। और अगर x की वैल्यू 3 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा? 0। तो ये चार वैल्यू हम लोग को होगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ पेपर पे आप लोग 1 2 3 1 2 3। अब x का 0, y का 2, x का 0 इस पे देखेंगे x, और ये होता है y एक्सिस। x का 0 y का 2 कहां पे होगा? इस पॉइंट पर होगा। और x का 1 y का 4/3। 4/3 क्या होगा? 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 से थोड़ा ज्यादा। सिमिलरली x का 3 और y का 2, x का 3 और y का 2, x का 3 और y का 2 कहां होगा? x का 3 और y का 2, x का 3 y का 0। ये अब देखो, ये वैल्यू हम लोग इस सब को मिला देंगे, ये मिला दिए, इसी पर ये सारा पॉइंट्स होगा।
तो कह सकते हैं ये सारा पॉइंट्स जो होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जो भी पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा वह सारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। जितने पॉइंट्स इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। अब हम बताए हैं कि दो इक्वेशन होना चाहिए। कितना इक्वेशन होना चाहिए, दो इक्वेशन होगा तभी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखो ग्राफिकली निकालना है, हमारा क्या क्वेश्चन है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसे कि पहला एक इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और दूसरा x + y = 2। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो एक ही ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, दोनों सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखो पहला इक्वेशन को, पहला क्या है 3x + 2y = 5। तो इसमें x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x 0 रखेंगे तो y 5/2 और y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 5/3। अब सिमिलरली x + y कितना है 2, x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 2 और x को 2 रखेंगे तो y कितना आएगा 0, x देखो 1 रखेंगे तो y कितना आएगा 1। इसमें भी अगर देखो y x को 1 रख देते हैं, x 1 रख देते हैं तो y 1 आएगा। अब देखो ये दोनों का, इसका और इसका, दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ये क्या होगा y, ये होगा ओरिजिन, ये x और ये x डैश। अब देखो यहाँ पे 0 1 2 1 2 3 3 लिख दिए। x का 0 y का 5/2, x का 0 y का 5/2 कहाँ होगा, इस पॉइंट का। x y का 0 x का 5/3, y का 0 x का 5/3। 5/3 क्या होता है, 1 से थोड़ा ज्यादा। तो अब देखो ये चीज आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, x का 0 y का 2, x का 0 y का, x का 2 y का 0 और 1 1। ये देखो इसका ग्राफ ऐसा आ गया, यहां पर यह 1 1 पर इंटरसेक्ट कर जाए। तो जब दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। क्लियर, लिख लो बेटा। कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ intersection of two lines is called solution of linear equation। मतलब दोनों का जो सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि जरूरी तो नहीं है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, ऐसा भी तो हो सकता है पैरेलल हो जाए। तो देखो जब इंटरसेक्ट करेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, क्या कहेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ क्या कर रहा है, पैरेलल, तो पैरेलल हो रहा है। पैरेलल जब होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और जब कॉन्सिडेंट हो जाए, मतलब एक ही लाइन पर दोनों हो जाए, दोनों का लाइन एक होता, इसको क्या कहेंगे, कॉन्सिडेंट। तो कॉन्सिडेंट जब ही होगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। जब ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर कॉन्सिडेंट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब देखो बच्चों, अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा, अगर सॉल्यूशन होगा किसी इक्वेशन का,
तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ और यहाँ भी सॉल्यूशन हुआ, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे पैरेलल हो गया, इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो समझ में आ गया? ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं हम लोग कि किसी भी लाइन का, अगर किसी भी पेयर ऑफ दो लाइंस है, तो अगर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब कि उसके जैसा दूसरा नहीं होगा, एक ही होगा। दूसरा है पैरेलल होगा तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग क्या सीख, दूसरा क्या था? मैथमेटिकली या एनालिटिकली। क्या था? मैथमेटिकली या एनालिटिकली। तो इसमें तीन मेथड थे। पहला कौन सा था? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इससे कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। मान लो फिर वही क्वेश्चन है कि आपको दे दिया, दो इक्वेशन दे देगा, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 और x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब एक को क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो कैसे हटाएंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे? इस दो इक्वेशन में देखेंगे, क्या देखेंगे कि किसका कोएफिशिएंट सेम है, किसी का नहीं है, तो सेम करने की कोशिश करेंगे। तो y का भी कर सकते हो, x का भी कर सकते हो। अब देखो बेटा, यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस x को, दूसरे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 क्या किए? एंड सब्ट्रैक्टिंग इसको लोग देखो सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इक्वेशन 2 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, एकदम सिंपल। अब देखो इसको मल्टीप्लाई, पहले 2 लिख देना है, लिख दो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरा क्या करना है कि इक्वेशन 1, इसको कुछ नहीं किए, इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो माइनस कर देते हैं, कर दिए माइनस। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या होगा? कैंसिल होगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4y में से 3y, 4y में से 3y कितना होगा? y। और यहाँ 10 माइनस 10 0, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन में y की 0 रख देते हैं, क्या हो जाता है? 2x प्लस 3 इंटू 0 10, तो 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका आंसर? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब देखो एक और समझाते हैं इसमें। एलिमिनेशन में करना क्या है? कोएफिशिएंट को सेम करना है। सेम करने के बाद क्या करेंगे? दोनों को कैंसिल कर देना है। एक और देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या करेंगे? एलिमिनेशन है। देखो दो इक्वेशन, इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। क्या करेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग किससे करेंगे? इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। 4 3 से कर लेते हैं, और इसको क्या करते हैं? 2 को किससे करते हैं? 4 से, माइनस कर देते हैं। मतलब इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 2 इंटू में 4 प्लस करेंगे, तभी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? 9x प्लस 12y 21, और 4 से किए तो 16x माइनस 12y इक्वल्स 4।
अब देखो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। अब देखो कैंसिल कौन सा होगा, 9x प्लस 16x कितना होता है 25x। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर वही काम, पुट x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1 इसमें रख देंगे, इसमें 3 1 प्लस 4 इंटू आई 7 कितना हो गया, यहाँ 3 इधर आ जाएगा 4y इक्वल टू 3, अब 4 7 माइनस 3 4 और y इक्वल्स 1। तो क्या देख रहे हैं, x इक्वल्स 1 y इक्वल्स 1। अब देखो जो कैसे पता चलेगा कि हम जो सॉल्व किए वो सही है या गलत है, तो इसको पुट करके देखेंगे। तो x का 1 तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, इसमें भी रखेंगे 1 4 माइनस 3 1। तो जब इसको सेटिस्फाई कर दिए तो समझेंगे कि मेरा आंसर सही है। इसमें देखो एक और क्वेश्चन पूछ देता, वेरीफाई द रिजल्ट। हम लोग इसको पुट करके देखेंगे, यही है वेरिफिकेशन, वेरीफाई करके देखेंगे ये सॉल्व है या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सेटिस्फाई करेगा तो होगा सॉल्यूशन, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी सीख गए। अब इसमें दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, लिखो दूसरा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट कर देना, ये बहुत ही सिंपल। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक को हटा के दूसरे को रख देना। एक को हटा के, तो फिर वही क्वेश्चन क्या बोले कि दो इक्वेशन दिया हो, जैसे कि मान लो 3x प्लस 4y, दो इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन एक है और एक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटा के दूसरों को बिठा देना है। तो देखो इसमें या इसमें किसी में से x का वैल्यू निकाल के y में रख देना है, जिसमें मन करे, जरूरी नहीं है किसको, लेकिन हम लोग सिंपल काम करेंगे। जैसे यहां से देखो y निकालने का कोशिश करते हैं, ये 4x ये इधर आएगा तो 2, अब y निकल गया, ये y निकाल लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 4x माइनस 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट y इक्वल टू निकाल लिए 4x माइनस 2, इसको पुट कर रहे हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो 3x के बदले वही रखेंगे, 4y कितना है 4x माइनस 2 इक्वल्स 11। अब क्या हो जाएगा, 3x प्लस 16x माइनस 8 11, ये हो गया कितना 19x। और राइट लेफ्ट साइड वाला जब राइट साइड जाता है क्या हो जाता है 19। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर वही काम, x पुट x इक्वल टू 1 इन y इक्वल टू 4x माइनस 2, तब 4 इंटू 1 माइनस 2 मीन्स कितना हो गया 4 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। तो देखो दोनों का वैल्यू निकल गया, x कितना गया 1, y कितना गया 2। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गया सबको। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। और पहला था एलिमिनेशन। अब एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लिख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये मेथड बहुत ही आसान है, इसका यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आजकल ज्यादा क्वेश्चन इसी से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, इससे आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में। तो देखो इसमें दो इक्वेशंस हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, दूसरा a2x b2y प्लस c2। अब ये दो इक्वेशंस हैं,
इसमें देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं a1/a2 इक्वल्स, अगर b1/b2 नहीं है, अगर इसके कोएफिशिएंट का रेशियो इसके इक्वल नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक होगा। एंड इट इज कॉन्सिस्टेंट। सिखाए हैं आपको, जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉन्सिस्टेंट। अब देखो इसमें खूब कंफ्यूज करते हैं, कहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो फाइंड करेंगे, और सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो क्यों करेंगे? तो इसके लिए क्या है कि अगर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आ जाए, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या कहेंगे? देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। और तीसरा, अगर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, अगर सभी का रेशियो सेम हो जाए तो क्या कहेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एंड इट इज सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। याद रहेगा सबको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या होगा उस केस में? यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों का रेशियो सेम है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। अब देखो बच्चों, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल। यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या करेंगे? देखो सिंपल, इधर x लिख देना, इधर y लिख देना और इधर 1 लिख देना। अब देखो x जब लेंगे तो इसको ढक दिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b1c2 माइनस b2c1, मतलब इसको इससे b1c2 माइनस b2c1। अब देखो जब y लेंगे इसको ढक दिए, a1c2 इसको ढक दिए, a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1। और जब ये टर्म लेंगे तो इसको ढक दिए, a1b2 माइनस a2b1। अब देखो x इससे निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। और y क्या हो जाएगा? ये माइनस है तो ये इधर आ जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। आप इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो है निकाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा बच गया रिड्यूसिबल, वो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। इसमें क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा, फिर नहीं बनेगा कमेंट करना, फिर हम लोग सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, आरटी शर्मा का, किसी भी बुक से आप सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। यही 3 मेथड है, इससे हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।